ये कथा है कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता जी की। नरसिंह मेहता जी अपनी कृष्ण भक्ति के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म गुजरात के तलजा गांव में हुआ। पिताजी का नाम कृष्ण दामोदर, माता का नाम दया कुंवर। परिवार में बड़े भाई दादी थे और नागर ब्राह्मण कुल था। नरसिंह जी बचपन से ही ना बोलते थे ना सुनते थे। विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि जब कोई धर्मात्मा धरती पर जन्म लेते हैं तो वो यही चाहते हैं कि कम से कम कर्मों में लिप्त हो। कोई व्यक्ति अगर ना बोलेगा ना सुनेगा तो उसकी कर्म में लिप्त होने के जो चांसेस हैं वो कम से कम होंगे। और शायद इसी सोच को लेकर नरसिंह जी इस धरती पर आए, जो बचपन से ना बोलते थे ना सुनते थे। और क्योंकि ना बोलते थे ना सुनते थे इसलिए परिवार में भी उपेक्षा ही उनका रहता था। और उपेक्षा के कारण वो अपना ज़्यादातर समय अपनी दादी के साथ में बिताते थे। बड़े भाई की शादी हुई, भाभी घर में आई और भाभी का स्वभाव गर्म होने के कारण उपेक्षाओं का पहाड़ और नरसिंह जी पर भारी होता गया। और इसको देखते हुए नरसिंह जी अपनी दादी के साथ जूनागढ़ आ गए। दादी को हमेशा चिंता बनी रहती थी कि मेरे बाद मेरे इस नरसिंह का क्या होगा, कौन इसका सेवा करेगा, कौन देखेगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कैसे इसका जीवन होगा। दादी हमेशा यही सोचती रहती थी। क्योंकि दादी धार्मिक प्रवृत्ति की थी तो उसका असर नरसिंह जी पे भी पड़ा था। वैसे देखा जाए तो नरसिंह जी का बचपन हमेशा मंदिरों में ही गुजरा। वो भले ही देखते नहीं, भले ही सुनते नहीं थे, भले ही बोलते नहीं थे, पर मंदिरों में हमेशा बैठे रहते थे शांत एकचित्त होकर। दादी को ये चिंता हमेशा खाई जाती थी। शिवरात्रि का दिन आया, दादी नरसिंह के साथ भगवान शिव के मंदिर में गई। जब वो मंदिर से दर्शन करके नीचे उतर रही तो अचानक उनकी दृष्टि पड़ी बाहर बैठे एक महाराज के ऊपर। महाराज जो तिलक लगाए थे, गले में माला पहने थे, हाथ में भी माला लेकर जाप कर रहे थे और बड़े तेजस्वी से प्रतीक हो रहे थे। दादी को आश्चर्य हुआ कि इस महाराज को मैंने कभी गांव में देखा नहीं है, बड़ा अलौकिक सा महसूस होता है, तो क्यों ना अपने नरसिंह को इस महाराज का मैं आशीर्वाद दिलवाऊं। दादी जैसे ही महाराज की तरफ बढ़ने लगी, महाराज ने देखा कोई महिला उनकी तरफ आ रही है। महाराज को मन में संशय हुआ कि अगर ये आएगी तो घर परिवार के बारे में बात करेगी। महाराज मरे ये कोई ना, महाराज मरे में ये कोई ना, महाराज मारा बच्चा कोई हो छे, महाराज मारा बहू कोई हो छे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो पूजा है वो डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए महाराज ने आंखें बंद कर ली। अब दादी जैसे ही महाराज के पास में बोली, पैंची, वो बोली कि महाराज यो खाई था तो लीला करो शो। जब मैं वहां पर थी तो आंखें बंद नहीं की आपने, पर जैसे मैं आने लगी तो आपने आंखें बंद कर ली। ए महाराज, इतनो काई अहंकार करो अपनी भक्ति का। मारो नरसिंह न काना सु सुने न कान मुंडा सु बोले, इन्हें आशीर्वाद दे दो महाराज। पर महाराज ने आंखें बंद रखी, खोली नहीं कि एक बार खोली तो लिस्ट लंबी सामने नजर आ जाएगी। तो महाराज अपनी आंखें बंद करके रखे, पर दादी भी कहाँ हटने वाली थी। वो तो चालू हो गई, रट लगा ली, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, और इस तरह का एक रट लगा के वहां बैठ गई। अब महाराज का तो ध्यान डिस्टर्ब होने लगा। उन्होंने सोचा कि भाई जो मुँह आंखें खोलियो तो फंसियो और जो आंखों न खोलियो तो भी फंसियो। तो महाराज ने कहा ठीक है, ये रट लगा के बैठिए, पूरा दिन मेरा खराब होगा, इससे अच्छा है ठीक है इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। महाराज ने आंखें खोली, बोली हाँ माई काई चाहिए तन। दादी बोली ए महाराज ता गूंगा भेरिया के ताई बैठा हो
वो तो हमारा नरसिंह ने आशीर्वाद दिलाया है हो। आप हमारा नरसिंह ने आशीर्वाद दे दो महाराज। तो महाराज बोले ठीक है, बुला तेरे नरसिंह को। अब जैसे ही दादी ने नरसिंह को बुलाया, महाराज ने उसको देखकर कहा ये तो कोई अलौकिक बालक है भाई। तो महाराज बोले कि देख माई, ये तेरा जो पोता है ना, ये आगे जाके कृष्ण भक्ति का विस्तार करेगा, धर्म की ध्वजा फहराएगा, भगवान के चरित्र का वर्णन करेगा। तो दादी बोली महाराज ता दिमाग सु भी पगा चालक है। यानी दादी कहना चाह रही कि महाराज आप दिमाग से कमज़ोर हो क्या? ये मेरा पोता है जो न बोल सकता है न सुन सकता है, ये धर्म की ध्वजा कैसे फहराएगा? तो महाराज ने नरसिंह मेहता को अपनी गोदी में बिठाया और बोले नरसिंह, मैं जो तेरे कान में बोलता हूँ वो तू मुंह से बोल। और उनके कान में बोले राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और अचानक नरसिंह बोलने लगे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और ये देखकर दादी बड़ी प्रसन्न हुई, ढोक देने लगे और बोली महाराज थाने तो खाई चमत्कार कर दियो। जो मारो पोतो 8 साल 10 साल से न बोलियो हो, वो ताकर एक बोलबा में बोल बोला क्यों महाराज था धन्य हो, जय हो महाराज था की, जय हो महाराज था की। अब महाराज को लगा कि अगर इस दादी ने इस गांव में ये बात बता दी तो गांव की सारी जनता मेरे पास में आ जाएगी और मैं तो फिर पूजा वगैरह कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो महाराज बोले ए माई, देख मैंने थारा पोतो को ठीक करियो हो, बदले में कोई दक्षिणा देवगो? दादी बोली हाँ महाराज बिल्कुल, आप बताओ मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो बोले कि देख किसी को बताना मत कि तेरे पोते को मैंने ठीक किया है। दादी मुस्कुराई, बोली ठीक है महाराज, कौन ही बताऊं मुँह। और दादी अपने पोते के साथ वापस जूनागढ़ अपने घर की ओर निकल गई। वहाँ जाते ही सबसे पहले उसने अपनी बहू को बताया और बोली देख तू मेरे पोते को कितनी गालियाँ देती थी, कितना उलाना देती थी, देख मारो पोतो बोल बोला क्यों। मेरा पोता बोलने लग गया। ये सुनकर जब वो बाहर आई तो उसको ये ध्यान नहीं आया कि उसका देवर बोलने लग गया, बल्कि वो बोलती है माई उस महाराज का पता मुझे भी दे, मुझे भी संपत्ति चाहिए, पैसे चाहिए, वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लिस्ट बनेगी। तो माँ बोली कि भाई चल जा, मंदिर के पास में होगा। पर महाराज को तो पता था कि ऐसी बातों का पचना बड़ा मुश्किल होता है, तो महाराज वहाँ से निकल लिए पहले ही, इससे पहले कि बहू और पूरा गांव वहाँ पहुँचे। अब यहाँ नरसिंह मेहता जी अपने उसी नाम की रट लगाए सुबह शाम भजन गाते, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, और अपनी भक्ति में लीन होने लगे। उम्र के साथ दादी ने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी शादी करवा दूं। उन्होंने नरसिंह मेहता को बोला नरसिंह चल तेरी शादी करवा देती हूँ। नरसिंह ने कहा नहीं माँ, मुझे तो भक्ति करनी है। दिन भर दिन जब समय बीतने लगा तो एक दिन उसकी भाभी ने नरसिंह मेहता को लात मार के घर से निकाल दिया कि तू दिन भर पड़ा रहता है, काम करता नहीं है, ये राम राम कृष्ण कृष्ण के भजन गाता रहता, निकल जाए यहाँ से, मेरी छाती पे बोझ मत बने। जब नरसिंह मेहता की भाभी ने नरसिंह मेहता को इस तरह से बाहर निकाला तो उनको बड़ा रोष हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक मैं गूंगा था, बोलता नहीं था, सुनता नहीं था, तब तक ये लोग मुझे अपने घर में तो रखते थे। तो उनको बड़ा दुख हुआ। वो पहुँचे कि शायद ये जो वरदान मुझे भगवान शिव की तरफ से मिला, शिव के मंदिर की तरफ से जो आशीर्वाद मिला, यही इसका कारण है कि आज मैं अपने परिवार से दूर हो गया, कि मुझे भगवान का नाम लेने में भी लोग उलाहना दे रहे हैं। बड़े दुखी हुए नरसिंह मेहता जी आंखों में आंसू लेकर पहुंच गए शिव मंदिर के पास और 7 दिन तक निर्जल रहकर अन्न का त्याग करके भगवान शिव की आराधना करी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान ने जब देखा कि नरसिंह निर्जल होकर लगातार उनको बुला रहा है, उनकी प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भक्त नरसिंह, तुझे क्या चाहिए बता, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। तो भगवान नरसिंह बोले, कछु होना चाहिए, मुझे और कछु न चाहिए, मुझे राधा कृष्ण मिलाइए। हे भगवान भोलेनाथ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे राधा कृष्ण से मिला दो। नरसिंह मेहता दारुण भाव से रो रो कर बार बार को यही कह रहे थे, मुझे और कछु ना चाहिए, मुझे राधा कृष्ण मिलाइए। मैं तो सब घर घाने चाहिए, मैं तो सब तज जाने चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलाइए। मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ भगवान, पर मुझे राधा कृष्ण मिला दो। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले कि तू बड़ा तेज है नरसिंह, तूने नारायण को पाने के लिए शिव को पूजा, तुझे पता था शिव भोले भंडारी हैं, मना नहीं करेंगे, पर फिर भी मैं तेरी बात को नहीं मान सकता। ये संभव ही नहीं है कि मैं तुझे भगवान कृष्ण से मिला दूं। कुछ और मान ले, तुझे धरती चाहिए, धरती पे जो साम्राज्य चाहिए, तो जो चाहे वो मैं करने को तैयार हूं, पर ये हट छोड़ दे। तो नरसिंह मेहता बोले कि ठीक है महाराज, तो जो आपके हृदय में है वो मुझे दे दो। तो भगवान शिव बोले, मेरे हृदय में तो नारायण है, वो तुझे चाहिए। नरसिंह, तुझसे मैं जीत नहीं पाऊंगा। कि चल ठीक है नरसिंह, तू जीता मैं हारा, चल तुझे भगवान कृष्ण का जो रास है वो मैं दिखा के लाता हूँ, चल गोपी बन जा। तो भगवान कृष्ण में ऐसी परंपरा है कि भगवान कृष्ण का रास जो है वो केवल गोपी भाव से ही देख सकते हैं, है ना। तो भगवान शिव गोपी बने, नरसिंह मेहता गोपी बने और पहुंच गए भगवान कृष्ण के रास में। चारों ओर वाद्यों की आवाजें, गोपी सखियां सब झूम झूम के भगवान कृष्ण के साथ रास रचा रही हैं। भगवान कृष्ण सभी के साथ एक साथ नृत्य कर रहे हैं। पूर्ण प्रेममय वातावरण है चंद्रमा की रोशनी में, और नृत्य करते करते भगवान श्री कृष्ण की निगाह, उनकी दृष्टि पड़ी भगवान शिव के ऊपर। और जैसे ही दृष्टि भगवान शिव पे पड़ी, वो भागे भागे आए और भगवान शिव को गले लगाया और बोले, भगवान दास से ऐसा क्या अपराध हो गया, आप मुझे बोल देते, मैं आपके पास आ जाता। ऐसा क्या कारण कि आपको गोपी बनकर मेरे पास आना पड़ा। तो भगवान बोलते हैं, अब ये लीला मेरे सामने मत डराओ, तो आप भी लीलाधर हो और आपके भक्त भी लीलाधर हैं। आप ये बातों से लीला कर रहे हो, जबकि आप जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। भगवान, आप तो कम लीलाधर हो, आपके भक्त और भी लीलाधर हैं। उनको पता था कि आप उनको आसानी से मिलने वाले नहीं हो, इसलिए मुझे जरिया बनाया, मेरी प्रार्थना करी, मेरी भक्ति करी, तपस्या करी और मेरे जरिए आपको पाना चाहा। और ये खड़ा आपका भक्त नरसिंह, जो दिखने में जितना सीधा उतना ही तेज है। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नाथ आप तो भोले भंडारी हो, आप तो सहज हो ना, इसलिए तो उसको लेकर आए हो। हे नरसिंह, तेरे भाग्य बहुत बड़े हैं कि तूने भगवान शिव और मुझे दोनों को एक साथ पाया। बता क्या तुझे चाहिए मुझसे। तो भगवान से नरसिंह जी बोले कि भगवान, मुझे तो बस आप सेवा दे दो, मैं सेवा करके ही खुश हो जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण कहा था, ठीक है, हम जब तक यहाँ रास कर रहे हैं तो ये मशाल पकड़ के यहाँ खड़ा हो जा और उजाला दे। अब देखा जाए तो जिस नारायण से हजारों सूर्य निकलते हैं, चंद्रमा और सूर्य जिनसे शीतलता और उष्णता पाते हैं, क्या उस नारायण को अपने रास में उजाले की जरूरत पड़ेगी? नहीं ना। पर वो एक लीला का पात्र था कि भाई चलो ठीक है, एक मन रखने के लिए नरसिंह को कोई सेवा उन्होंने दे दी। रास देखते देखते
भगवान की लीला में नरसिंह मेहता इतने मग्न हो गए कि कब मशाल जलते जलते उनका हाथ जलने लगा उनको पता ही नहीं चला। अचानक करुणामय प्रेममय राधा की दृष्टि नरसिंह जी पे पड़ी। उन्होंने कृष्ण को इशारा किया। भगवान कृष्ण भागे, उनका जलते हुए हाथ को अपने पीताम्बर से ढका और बोला, हे नरसिंह, तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तो भगवान बोले कि तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तो नरसिंह जी बोले कि भगवान, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, जो था वो मुझे मिल गया, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा है, मैं तो बस सन्यासी बन के रहूँगा। तो भगवान विचार किए, मुस्कुराकर बोले, नरसिंह, तूने तो सेवा मांगी थी, तो तू सेवा करेगा क्या। तो नरसिंह बोले, हाँ महाराज, बताओ। ठीक है, अगर तू मेरा परम भक्त है और मेरी सेवा करना चाहता है नरसिंह, तो तू वापस गोलोक पे जा, धरती पर जा और धर्म की ध्वजा फहरा, धर्म का प्रचार कर नरसिंह। इस कलयुग में लोग जो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं उनको वापस पथ पे लेकर आओ। जाओ नरसिंह, धर्म की ध्वजा फहराओ। ये सुनकर नरसिंह जी बड़े भावुक हो गए और बोले, हे महाराज, मुझसे काई अपराध हो गयो, काई ठोर मने करी कि था मने वापस धरती पर भेज रहा हो, अपने से जुदा कर रहा हो। भगवान, ऐसो काई पाप मने कर दियो। तो भगवान कृष्ण बोले कि नरसिंह, तूने कोई पाप नहीं किया है, तू तो भक्त शिरोमणि है, पर मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया को तू संदेश दे कि भगवान को मिलने की शर्त सन्यासी होना नहीं है, बल्कि सरल होना है। एक तू ही है जो इस धरती पे सिखा सकता है कि भगवान से मिलने की शर्त सन्यासी नहीं बल्कि सरल होना है। तो जा नरसिंह, तू धरती पर जा और धर्म को प्रचार करियो हो। तो नरसिंह जी बोले कि मैं आपके बिना क्या करूँगा, बिना आपके मैं नहीं रह सकता भगवान, मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो भक्त को देखकर भगवान कृष्ण बोले कि नरसिंह, मुँह तो सदा ही भक्त के हृदय में बसे हूँ, तो जब भी केदार राग गाओगो मैं तुरंत वहाँ आ जाऊँगा। यानी हे नरसिंह, मैं तो हमेशा भक्त के हृदय में रहता हूँ, तो जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब भी तू केदार राग गाएगा मैं तेरे पास दौड़ा चलाऊंगा, जब भी तू केदार राग गाएगा। और भगवान कृष्ण ने द्वारिका के रास्ते में भगवान की कृपा से एक हवेली बना के दी, वहाँ पे नरसिंह को भेजा गया। नरसिंह मेहता का समय रहते हुए गांव की ही पंडित की लड़की से विवाह हुआ और दोनों उस महल में रहने लगे, धर्म का प्रचार करने लगे। यहाँ नरसिंह मेहता की जो जीवनी है, जो कथा है, उसका पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है। और भगवान भक्तवत्सल की भक्ति का दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है कि वो किस तरह से दया करते हैं अपने भक्तों पर। अगले प्रकरण में हम जानेंगे कि कैसे नरसिंह मेहता के जीवन में परिवर्तन आया, कैसे उनकी ख्याति फैली, कैसे कहाँ उन्होंने केदार राग गाया और क्या क्या जीवन उनका आगे बढ़ा। इसको हम सेकंड प्रकरण में समझेंगे। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।